जो है श्रृंखला चलाई जा रही है। आपको पता होगा सुपर टेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो है करंट अफेयर जो अभी तक का जो सिलेबस चलता है उसमें जो है 30 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, जो कि एक काफ़ी बड़ा वेटेज लेता है। तो चलिए बच्चों, करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। और जो भी नए बच्चे हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं वह जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो यूके की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो यूके की जो पहली महिला वित्त मंत्री जो है यह राचेल रिप्स जी जो है यह यूके की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी शुरू किया है? तो यह जो है संस्कृति मंत्रालय ने जो है प्रोजेक्ट परी शुरू किया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है कहाँ पर स्थायित्व के लिए जीवन शैली का अभियान का जो है शुभारंभ किया है? या जो भुवनेश्वर में जो है स्थायित्व के लिए जो है जीवन शैली अभियान जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है प्रारंभ किया है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है? तो वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जो बेरोजगारी दर है वह 6% रही है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ अज्ञात सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है रूस में जो है अज्ञात सैनिकों की समाधि पर जो है श्रद्धांजलि अर्पित की है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। आगे हाल ही में HCL टेक के अध्यक्ष रोशनी नादर को किस देश का जो है नागरिक सम्मान मिला है? तो जो है रोशनी नादर को जो है फ्रांस का जो है नागरिक सम्मान दिया गया है। जेन एआई इनोवेशन में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जेन एआई इनोवेशन में जो है चीन जो है शीर्ष पर रहा है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए। हाल ही में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार मिला है? तो जो महाराष्ट्र को जो है सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार मिला है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। किस राज्य सरकार ने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों का पर पंजीकरण कर जो है माफ़ कर दिया है? तो जो उत्तर प्रदेश राज्य ने जो है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों पर जो है पंजीकरण कर जो है माफ़ कर दिया है। चलिए बच्चों आपको बता दिया जाए कि अब इस चैनल पे जो है स्टैटिक जीके की भी क्लासेस स्टार्ट होंगी, जो कि जो है आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हमने एक क्लास डाल के रखी हुई है जो कि प्रमुख दिवस की, जिसमें हमने जून तक के प्रमुख दिवस करा दिए हैं। इसी तरीके से जो है आपके स्टैटिक जीके के अन्य टॉपिक भी डाले जाएंगे और जो है आज से जो है आपका जो है हिंदी की क्लासेस भी डाली जाएंगी। चलिए बच्चों आगे से देखा जाए। जो कि आपके यूपी के जितने भी एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी पूछी जाती है, जैसे सुपर टेट का एग्ज़ाम हो गया, उसमें जो है काफ़ी ज़रूरी होता है, जो कि हिंदी 20 अंक की आती है। चलिए बच्चों आगे देखिए। पेरिस ओलंपिक के लिए भारत की महिला ध्वजवाहक कौन बनी है? तो जो पेरिस ओलंपिक के लिए जो भारत की महिला ध्वजवाहक है यह PV सिंधु बनी थी। चलिए आगे देखा जाए। दुनिया की पहली सिम AI का ताज किसे पहनाया गया है? तो दुनिया की पहली सिम AI का ताज जो है केंजा लाइली जो है जो कि मोरक्को की, उनको पहनाया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। भारत और UAE के बीच रक्षा समिति की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो भारत और UAE के बीच जो है रक्षा समिति की जो बैठक जो थी आबू धाबी में है संपन्न हुई थी। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। 16वीं वित्त आयोग द्वारा गठित सलाहकार परिषद का जो है संयोजक कौन नियुक्त हुई है? तो यह जो है डॉक्टर पूनम गुप्ता जो है 16वीं वित्त आयोग द्वारा गठित सलाहकार परिषद का संयोजक जो है नियुक्त हुई हैं। भारत और किस देश ने वर्ष 2030 तक व्यापार को $100 अरब पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो जो भारत और रूस ने जो है वर्ष 2030 तक जो है व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एपोस्टल से सम्मानित किया गया है? तो जो प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है रूस के जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है। चलिए बच्चों आगे प्रश्न देखा जाए। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो आपको पता होगा वीरांगना दुर्गावती जो टाइगर रिजर्व है हाल ही में काफ़ी चर्चाओं में रहा है। तो यह जो है मध्य प्रदेश में जो है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन बना है? तो जो सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला दुनिया का पहला राज्य जो है यह राजस्थान बना है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। हाल ही में किसे क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो जो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन है इनको जो है क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। किस राज्य ने EWS और OBC लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की है? तो जो महाराष्ट्र ने जो है EWS और OBC लड़कियों के लिए जो है
मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, सूचना अनुसार कौन सा आईआईटी हिंदी और अंग्रेजी में बीटेक की पेशकश करेगा? तो जो आईआईटी जोधपुर जो है हिंदी और अंग्रेजी में बीटेक की पेशकश करेगा। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, जैविक उत्पादों के लिए भारत और किस देश के बीच पारस्परिक मान्यता समझौता जो है हुआ है? तो भारत और ताइवान के बीच जो है जैविक उत्पादों के लिए जो है पारस्परिक मान्यता समझौता हुआ है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, हाल ही में कौन कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बना है? तो जो बांग्लादेश जो है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का जो है 5वां सदस्य बना है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, हाल ही में किसने चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो WHO ने जो है चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, हाल ही में कौन NBDA के अध्यक्ष बने हैं? तो जो रजत शर्मा जो है वो जो NBDA के जो है अध्यक्ष बने हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, हाल ही में कहाँ भारतीय मूल के सांसद ने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है? तो जो ब्रिटेन में जो भारतीय मूल के सांसद जो हैं उन्होंने जो है भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जो 12 जुलाई को जो है विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक में भाग लिया है? तो जो भारतीय वायुसेना जो है डरबिन ऑस्ट्रेलिया में जो है पिच ब्लैक अभ्यास में जो है भाग लिया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, दुनिया के सबसे बड़े राम मंदिर का निर्माण का दूसरा चरण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो जो दुनिया का सबसे बड़े राम मंदिर का जो निर्माण का जो दूसरा चरण है यह जो है बिहार में जो है प्रारंभ हुआ है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, आगे है, केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है? तो जो केंद्र सरकार ने जो है 25 जून को जो है संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, आगे किस बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च की है? जो PNB ने जो है इंटरनेट और मोबाइल सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो है सेफ्टी रिंग जो है लॉन्च की है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, आगे है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो यह जो है 10% आरक्षण देने की जो है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने जो है पूर्व अग्निवीरों को जो है 10% आरक्षण देने की जो है घोषणा की है। हाल ही में भारत के युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराया है? तो जो माउंट किनाबालू जो है यह जो मलेशिया की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है इस पे जो है नीतीश सिंह ने जो है भारतीय तिरंगा जो है फहराया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, आगे हाल ही में किसने जो है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए जो है भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? तो जो पूमा ने जो है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, हाल ही में बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? तो जो नागालैंड को जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में जो है चुना गया है बागवानी के लिए। बागवानी में जो प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार जो है उसमें जो है नागालैंड को जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। जो भी बच्चे जो नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आगे की अपडेट मिलती रहे। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, आगे हाल ही में साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो हाल ही में जो साइबर सुरक्षा सम्मेलन जो है नई दिल्ली में जो है आयोजित किया गया है। चलिए बच्चों एक बार जो है पहले जो है जो पुराना जो था जो 50 क्वेश्चन कराए गए तो उनका भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर जो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों पहले इनको देख लिया जाए, हाल ही में किस राज्य में ग्वाला दिवस मनाया गया है? तो हाल ही में जो है सिक्किम राज्य में जो है ग्वाला दिवस मनाया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो जो भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड जो है टाटा ग्रुप है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, हाल ही में अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो यह जो है भारत जो है दुनिया का जो है पहला देश जो है बना है जिसने अपने संपूर्ण जीव जंतु की सूची तैयार की है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, 30वें सेना प्रमुख हाल ही में कौन बने हैं? तो जो है उपेंद्र द्विवेदी जी जो है 30वें सेना प्रमुख जो है बने हैं। चलिए बच्चों कुछ और भी देख लिया जाए, कुछ और लेफ्टिनेंट गवर्नर तथा प्रशासक देख लिया जाए। अंडमान निकोबार द्वीप जो है जो कि यूटी है, इसमें जो है एडमिरल DK जोशी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जो कि अवकाश प्राप्त हैं। चलिए बच्चों आगे देखा जाए,
चंडीगढ़ यूटी में कौन है? तो चंडीगढ़ यूटी के जो प्रशासक हैं ये श्री गुलाब चंद कटारिया जी हैं। आगे है दादर एवं नगर हवेली और दमन दीव के जो हैं श्री प्रफुल्ल पटेल जी हैं, यह कि प्रशासक हैं। दिल्ली जो है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, इसमें श्री विनय कुमार सक्सेना जी हैं, जो कि है लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। आगे देखा जाए जम्मू एवं कश्मीर के जो है श्री मनोज सिन्हा जी जो हैं, यह भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है। आगे देखा जाए लक्षद्वीप जो कि यूटी है, इसमें जो है श्री प्रफुल्ल पटेल जी है, यह प्रशासक हैं। आगे देखा जाए पुडुचेरी जो है, उसमें जो है श्री कैलाश नाथन जी जो है, श्री के कैलाश नाथन जी हैं, यह भी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और लद्दाख में जो है जो है डॉक्टर श्री, इसमें कौन है, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यह जो है बीडी मिश्रा जी हैं, यह जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर है, सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसको एक बार फिर से देख लीजिए, बताते हैं। यह जो है बीडी मिश्रा जी है, यह लद्दाख के हैं, तो इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए, आगे क्या है, आगे देखा जाए। चलिए आगे प्रश्न है, किस देश के उपग्रह के टूटने से आईएसए और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है? तो रूस को जो है उपग्रह टूटने से जो है आईएसएस और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। आगे सेरा और ब्लू ओरिजिन ने जो है अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए किसे साझेदार राष्ट्र घोषित किया है? तो भारत को जो है साझेदार राष्ट्र घोषित किया गया। हाल ही में कहाँ जो है सींग वाले मेढक की प्रजाति की खोज हुई है? तो जो अरुणाचल प्रदेश में जो है सींग वाले मेढक की प्रजाति की खोज हुई है। हाल ही में 10वां लियोन मास्टर्स पुरस्कार किसने जीता है? तो विश्वनाथ आनंद जी ने जो है 10वां लियोन मास्टर्स पुरस्कार जीता है। भारत और किस राष्ट्र के बीच नोमैडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास हुआ है? तो भारत और मंगोलिया के बीच जो है नोमैडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास हुआ है। हाल ही में अकेले विश्व का चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो स्टीव फॉसेट जो है अकेले जो है विश्व का चक्कर लगाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की जो है घूर्णन अध्यक्षता संभाली है? तो यह जो है हंगरी ने जो है यह अध्यक्षता संभाली है। हाल ही में एमएसएमई के लिए एमएसएमई सहज नामक ऑनलाइन व्यापार ऋण समाधान पेश किसने किया है? तो यह जो है एसबीआई ने जो है यह जो है ऑनलाइन व्यापार ऋण पेश किया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री शुरू हुआ है? तो भारत और जो है थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री शुरू हुआ है। चलिए बच्चों, ये जो युद्धाभ्यास हमने कई बार देखी है, चलिए एक बार फिर से जो है थोड़ा तेज़ी से देख लेते हैं। संप्रति भारत बांग्लादेश के बीच होता है। मित्र शक्ति होता है भारत और श्रीलंका के बीच होता है। मैत्री व्यायाम जो है भारत और थाईलैंड के बीच। वज्र प्रहार भारत और यूएसए के बीच होता है। युद्ध अभ्यास भारत और यूएसए के बीच। नोमैडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया के बीच। गरुण शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच। शक्ति अभ्यास भारत फ्रांस के बीच। धर्म संरक्षण भारत जापान के बीच। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच। हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच। आगे हो गया सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच। शक्ति अभ्यास भारत फ्रांस के बीच। और कॉर्पोरेट जो है भारत और थाईलैंड के बीच होता है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, भारत हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? तो जी किशन रेड्डी जी ने जो है निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य में एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च हुई है? तो आंध्र प्रदेश में जो है एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च हुई है। 4 जुलाई को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो अमेरिका का जो है 4 जुलाई को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। हाल ही में किसे नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार प्रदान किया गया? जो पी गीता जी को जो है नारीवादी अध्ययन के लिए जो है प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार प्रदान किया गया। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो यह जो है भारत जो है 46वें सत्र की मेजबानी करेगा। भारत और कहाँ कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता हुई? तो भारत ने जो है जिनेवा में जो है कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता की है। हाल ही में किसने 1965 युद्ध के नायक अब्दुल हमीद पर पुस्तक मेरे पापा परमवीर का विमोचन किया है? तो यह जो है मोहन भागवत जी ने जो है ये किया। तो नीति आयोग ने जो है संपूर्णता अभियान शुरू किया है। किसने हेल्थ साथी योजना
जो है लॉन्च की है, तो यह पेटीएम ने की है। हाल ही में भगवत गीता पर एमए कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इग्नू जो है दुनिया का पहला विश्वविद्यालय। एससीओ का 24वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च इन फ्ली मैन नेटवर्क किससे संबंधित है? तो यह जो फैटी लीवर डिजीज से संबंधित है। हाल ही में ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह जो है नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किस राज्य में संकटग्रस्त मेनलैंड सीरो देखा गया है? तो ये असम के रेमोना नेशनल पार्क में जो है यह जो है देखा गया है। चलिए बच्चों आगे देखा, हाल ही में किसने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है? तो बजाज ने जो है दुनिया की पहली जो है सीएनजी बाइक जो है लॉन्च की है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, हाल ही में किसने ग्राहकों की बदलती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जीवन समर्थ परियोजना लॉन्च किया है? तो जो एलआईसी ने जो है ग्राहकों की बदलती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जीवन समर्थ परियोजना लॉन्च की है। आगे देखा जाए, पेरिस ओलंपिक 2024 से लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? तो यह जो है बीपीसीएल जो है मुख्य प्रायोजक बना है। चलिए बच्चों, आपको पता कि यह जो है एक बार पढ़ाया जा चुका है, इसी क्लास हो चुकी है, इसलिए इसको तेज़ी से रिवाइज कराया जा रहा है। जो भी हमारे नए साथी जुड़े हैं वह जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे की अपडेट मिलती रहे। हाल ही में किसने स्पाइस अवार्ड 2024 जीता है? तो जो स्वप्ना कलिंगर जो है स्पाइस अवार्ड, कलिंगल जो है इनको जो है स्पाइस अवार्ड 2024 जो है मिला है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो है लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। आगे देखा जाए, हाल ही में विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग कहाँ खोजी है? तो इंडोनेशिया में जो है विश्व की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग खोजी गई है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किस राज्य में दुर्लभ मस्तिष्क भक्षी अमीबा संक्रमण का चौथा मामला सामने आया है? तो यह जो है केरल में जो है दुर्लभ मस्तिष्क भक्षी अमीबा संक्रमण का जो है चौथा मामला सामने आया है। किसे म्यूनिक फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह जो है केट विंसलेट जी को जो है यह जो है म्यूनिक फेस्टिवल में जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन हुआ है, कहाँ हुआ है? तो यह भुवनेश्वर में हुआ है। भारतीय मूल के किस सांसद को ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया है? तो लीसा नंदी को जो है भारतीय मूल के सांसद, इनको ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया है। हाल ही में किसने कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो केटी पटनायक जी हैं जो इन्होंने जो है द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है। सूचना अनुसार भारत और कौन सा देश की गंगा जल संधि को नवीनीकृत करेंगे? तो भारत और बांग्लादेश जो है गंगा जल संधि को जो है नवीनीकृत करेंगे। अगला प्रश्न है, मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर कौन है? तो जो हांगकांग जो है प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर जो है बना है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, हाल ही में WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो बांग्लादेश जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, हाल ही में आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए किस देश ने ALOS-4 उपग्रह लॉन्च किया? तो जापान ने जो है ALOS-4 उपग्रह लॉन्च किया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, हाल ही में सहकार की समृद्धि कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया है? तो ये गांधीनगर गुजरात में जो है सहकार से समृद्धि कार्यक्रम जो है लॉन्च किया गया है। हाल ही में किसने बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ध्रुव सितवाल ने जो है बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है। हाल ही में किस राज्य के शाही परिवार की कब्रगाह अहोम काल के मोइदम को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? तो आसाम में है ये। हाल ही में किस कुश्ती सुपरस्टार ने इनरिंग प्रतियोगिता से संन्यास की घोषणा की है? तो जॉन सीना ने जो है इनरिंग प्रतियोगिता से संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में NCPCR ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम से मुक्त घोषित किया? तो झारखंड में जो है NCPCR ने अभ्रक खदानों से बाल श्रम को मुक्त घोषित किया। 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो यह इम्फाल में आयोजित हुआ है। अपनी सेना को जाने विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह जो है लेह में हुआ है।
चलिए बच्चों आगे देखा जाए, हाल ही में कौन एससीओ का 10वां सदस्य बना है? तो बेलारूस जो है एससीओ का 10वां सदस्य बना है। और उसके बाद जो है यह प्रश्न हमने आज से शुरू करी थी, यूके की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? यह जो है राचेल गिब्स बनी है। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी शुरू किया है? तो जो है संस्कृति मंत्रालय ने जो है प्रोजेक्ट परी शुरू किया है। चलिए बच्चों आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और जो भी हमारे नए साथी जुड़े हैं वह जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो है यह जो क्लासेस जो है आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल और जो सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एससी के अन्य एग्ज़ाम, उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट क्लास है। चलिए बच्चों, और इसके साथ ही जो है इस चैनल पे जो स्टैटिक जीके क्लासेस भी हम डालनी शुरू कर रहे हैं। आपकी एक क्लास डाली जा चुकी है जिसमें 1 से 6 महीने तक की जो है दिवस डाले जा चुके हैं, और जो इस पे हिंदी की क्लासेस भी स्टार्ट करी जाएंगी। इसमें हिंदी की एक क्लास जो है आपकी डाली जा चुकी है, वह क्लास आप जाके देख सकते हैं। चलिए बच्चों धन्यवाद, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।